गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज का राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए बड़े बड़े मजे की चीजें लेकर आया है। यानी बहुत से स्टेशंस हैं जिन पे हमने रुकना है। सबसे पहले तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस के स्टेशन पे रुकेंगे और आज से हम एक नया फीचर भी शुरू कर रहे हैं कि हमारे नाजरीन यानी कि आप सब हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हमें $1 मिलियन एडवाइस की टिप दे सकते हैं, का मशवरा दे सकते हैं। तो अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ आप, लेकिन उसके ऊपर लिखना ज़रूरी है $1 मिलियन एडवाइस, और नीचे बेशक एक लफ्ज़ में, एक लाइन में, एक जुमले में या 3-4 जुमलों में जो आपके जहन में मशवरा आ रहा है, बाकी सबके लिए मुफ्त मशवरा होगा $1 मिलियन का, लेकिन देंगे हम मुफ्त। वो आप लिखकर भेज दीजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में आपके $1 मिलियन एडवाइस को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमना और उनकी टीम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही है। तो आज के $1 मिलियन एडवाइस के बाद हम आपको लेकर जाएंगे जनाब प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे कार्टून की तरफ। और आज तो जनाब हमारा डीजल इंजन भी है और कोयले वाला इंजन भी है। तो आज 2 इंजन से राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन चल रही होती है ना। ट्रेन में एक इंजन आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है, एक पीछे से पुश कर रहा होता है, एक आगे से पुल कर रहा होता है। तो ट्रेन फिर ज़रा तेज़ जाती है और ज़्यादा स्टेशंस पे रुकती है और बर वक्त पहुँचती है। तो आज दोनों इंजन जो है वो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन के मौजूद हैं। अभी आपको उनका हॉर्न सुनवाते हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा राबेल है मेरे साथ, और राबेल आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें भी लेकर आई हैं। आपके मैसेजेस, आपकी भेजी गई तस्वीर, पेंटिंग्स, यानी कि रौनक और तड़का लगने वाला है राइजिंग पाकिस्तान को। हारून शोएब आ रहे भाई, और हारून भाई ने कहा कि साल का इख्तिताम हो रहा है। साल का इख्तिताम का मतलब यह है कि हमने याद करना है आज हमारे मीडिया इंडस्ट्री के, म्यूज़िक इंडस्ट्री, अदाकारी के शोबे से जुड़े वो चेहरे जो इस साल हमसे जुदा हो गए। उनको हम साथ साथ पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से ट्रिब्यूट देते चले आए हैं। जब भी कोई साथी इस दुनिया से जाता था, हम कोशिश करते थे कि अगले ही दिन उनके काम को फीचर किया जाए, उनको खिराज दिया जाए। लेकिन आज अब साल अपने इख्तिताम पे है, तो हमने सोचा कि एक पूरा एक ओवरव्यू, एक रिव्यू आपके लिए हारून भाई लेकर आए। और आपको मालूम ही है कि वो फिर बड़ी नादिर तस्वीर भी लेकर आते हैं, बड़ी यूनिक पिक्चर्स ढूंढ के लाते हैं। तो हारून शोएब होंगे जी। और उसके अलावा आज एक ऐसे मौजू पे हमने साथियों बात करनी है जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। आप सभी को मालूम है कि अक्सर हम बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़, 2 लाख टू बी प्रिसाइज, 2,75,80,000 बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे तालीम के शोबे के लिए भी, पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया के लिए। लेकिन इससे बड़ा एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और वो ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। हम जो अपना लिटरेसी लेवल भी कहते हैं कि अच्छा जी इतना उसमें बढ़ोतरी हो गई या बढ़ोतरी नहीं हुई, उसके क्या चैलेंजेस हैं, यानी कितने लोग पाकिस्तान में ख़्वानदा हैं, लिटरेट हैं, उसका भी मयार जो है वो बड़ा डिबेटेबल है और काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। ऐसे में टेक्नोलॉजी को जब एजुकेशन के अंदर लाया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी यानी कि गैजेट्स को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को किस तरह से बच्चों को की तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए शामिल किया जा रहा है, इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो आज हम राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सैयद बुरहान अली जो कि एड टेक एक्सपर्ट हैं, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर तालीम दे पाएँ। इसको कुछ हम फीचर करेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान में। तो बुरहान होंगे ख़ास तौर पे जो तालीम के शोबे से जुड़े मेरे बहन भाई हैं, जो असातिज़ा हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट से जिनका ताल्लुक़ है, चाहे वो सरकारी शोबों में काम कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। तो आज का शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इवन स्टूडेंट्स भी जो फ्यूचर के एजुकेशनिस्ट हैं, माँ बाप, सबका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम सब मिल के किस तरह पाकिस्तान के तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। तो जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि
मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं राइजिंग पाकिस्तान में। अब चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारी यानी कि राइजिंग पाकिस्तान की टीम की रिसर्च ने साथियों ये साबित किया है कि जब हम बच्चों को कोई काम देते हैं $1 मिलियन एडवाइस की सूरत में, तो वो उस पर अमल भी करते हैं और इससे बहुत बेहतरी भी हमने हाउस होल्ड्स के अंदर देखी है। मिसाल के तौर पे हमने जब ये बात की कि बच्चे फॉग और स्मॉग में जो ड्राइविंग के उसूल हैं उनकी पासदारी करवाने के लिए माँ बाप पे नज़र रखें, चाचा मामू पे नज़र रखें और उनको बतलाएं कि फॉग में ऐसे गाड़ी चलानी है, ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, तो माँ बाप भी उनकी बात सुनते हैं। बच्चों को जब हमने ये कहा कि रात को अम्मी अब्बू पे आप नज़र रखें कि वो आपको तो मना करते हैं लेकिन क्या खुद रात देर तक टेलीफोन की स्क्रीन पे स्क्रॉल तो नहीं करते रहते, तो हमने देखा कि घरों में बेहतरी आई है, बच्चों ने कंट्रोल संभाला है कुछ चीज़ों का। तो आज प्यारे बच्चों को मैं एक और कंट्रोल देने लगा हूँ। बच्चों, जब खाना चुन दिया जाता है दस्तरखान पे या आपके मेज़ पे, तो आपने ये देखना है कि जो सालन आपके सामने आ रहा है, जो खाना पका हुआ है, जो हंडिया तैयार हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑयल या घी तैरता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। यानी ऐसा तो नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना आपको खिलाया जा रहा है और अम्मी अब्बू अपने चस्के के लिए खा रहे हैं और बच्चे भी खा रहे हैं। तो अम्मी तो कहती हैं कि भाई मेरे हाथ में बहुत जायका है ना, या वो जो खाला रशीदा खाना पकाती हैं, सब कहते हैं भाई रशीदा के हाथ में बड़ा जायका है। वो असल जायका जो है ना वो 2-3 एक्स्ट्रा चमचों के घी में होता है और ऑयल में होता है। तो बच्चों, आपकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ कि आपने घर पे नज़र रखनी है कि अगर ऑयल या घी सालन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आपने बैठ के दस्तरखान पे शोर मचाना है। आपने कहना है आज मैं आखिरी दफ़ा ये ऑयल से भरा खाना खा रही हूँ, फुफ्फो आइंदा आपने इस तरह का खाना नहीं पकाना। ऑयल को, घी को अपने सिस्टम से, अपने किचन से के इस्तेमाल से कम करना है। और यह है $1 मिलियन एडवाइस तौसीक अंकल की। बड़ों को तो कह के हम थक गए, अब बच्चों की ड्यूटी है। आज के बाद ज़रा सा ऑयल ज़्यादा हुआ नहीं, आपने एहतजाज की आवाज़ बुलंद करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताना है। और ये तो आपको याद ही है कि जैसा कि मैं आगाज़ में कह रहा था कि आज से हम अपनी ये फैसिलिटी आपके लिए भी ओपन कर रहे हैं $1 मिलियन एडवाइस की, कि आपके जहन में अगर कोई एडवाइस हो तो आप अपने नाम, अपनी जगह के नाम के साथ $1 मिलियन एडवाइस लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम आपकी एडवाइस प्रोग्राम में आपके कॉपीराइट्स के साथ शामिल करेंगे।